हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली भाषा और बोलियों को कराने वाली है, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां, भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में रखा जाता है: पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी, हिमाचली आदि बोलियां आती हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी बोली मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। उत्तराखंड में खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार गुमानी पंत को माना जाता है। गुमानी पंत हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तराखंड की बोलियों को मध्य पहाड़ी भाषा नाम दिया। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, खसकुरा और गोरख्याली, है ना, खसकुरा या फिर गोरख्याली बोली को रखा गया। सुनीति कुमार चटर्जी ने गढ़वाली व कुमाऊनी दोनों बोलियों पर सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी बोली का माना है। किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी। राज्य में लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है और राज्य में लोकवार्ता को पंडुली कहा जाता है। गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी गणेश कोका मित्र स्वाला पकोड़ा है। नया बस्ता कविता संग्रह हेमंत कुकरेती की रचना है। अब आते हैं कुमाऊं क्षेत्र की बोलियों पर। कुमाऊं बोलियों का सर्वप्रथम प्राचीन तिथियुक्त नमूना महेश्वर प्रसाद जोशी पिथौरागढ़ के दिगास से प्राप्त 1105-6 ईस्वी का अभिलेख को मानते हैं। कुमाऊनी बोली पर खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण इसे पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। कुमाऊनी भाषा के संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं, जिसमें पहला कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैचासी और प्राकृत से हुआ माना जाता है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण है कि कुमाऊनी का विकास सौरसैनी अप्रभन से हुआ है। ग्रियर्सन सुनीति कुमार चटर्जी कुमाऊनी का विकास खस दरद से मानते हैं, जिसके अनुसरण में डी शर्मा कुमाऊनी बोली का मूल स्रोत दरद पहाड़ी को मानते हैं। डॉक्टर डी शर्मा हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी का विकास सौरसैनी अप्रभन से मानते हैं। इसके अलावा कुमाऊनी भाषा में दुधबोली नामक पत्रिका का संपादन मथुरादत्त मठपाल द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कुमाऊनी में कामगढ़, पहरू, आदली, कुशली, कुर्मांचल अखबार का प्रकाशन भी हो रहा है। कुमाऊनी में प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांटा है। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना है नारी जीवन। अब कुमाऊनी बोली के प्रकार: पूर्वी कुमाऊनी जो पिथौरागढ़, कुमैया, सौरियाली, शिराली, अस्कोटी। पश्चिमी कुमाऊनी में खसपरजिया, गंगोई, चौगरखिया, दनपुरिया, पछाई और फालदा कोटी। उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी और भोटिया आती है और दक्षिणी कुमाऊनी में रचभैंसी, नैनीताल की कुमाऊनी या इसी को नड़ तलिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करती हूँ, आप एक एक करके चीज़ों को करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आती हैं। पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियाँ: खसपरजिया, यह पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये किस कुमाऊनी की बोली? पश्चिमी कुमाऊनी की है ना। इस बोली को खसपरजिया या खास प्रजा भी कहते हैं। ये बोली मुख्यतः बारामंडल परगने में बोली जाती है। बारामंडल पर जो मंडल के सामूहिक क्षेत्र हैं उसी को ही क्या कहा जाता है? 12 मंडलों के सामूहिक क्षेत्र को ही बारामंडल कहा जाता है। कुछ लोग इसे खस जाति की बोली कहते हैं। खसपरजिया बोली अल्मोड़ा के बारामंडल क्षेत्र में बोली जाती है। अल्मोड़ा नगर में बोली जाने वाली खसपरजिया को ही परिनिष्ठ कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दनपुरिया, ये जो दनपुरिया है ये बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। दानपुरी भी क्या है? पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। दानपुरिया बोली का जो क्षेत्र है वो दानपुर है। ये बोली दानपुर के अलावा तल्ला दानपुर, मल्ला कत्यूर, तल्ला कत्यूर, बिचला कत्यूर, पल्ला कमस्यार, यल्ला कमस्यार, डुंग और नाकुरी तथा मल्ला रीठागाड़ आदि क्षेत्रों में, यानी कि दनपुरिया बोली बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। चौगरखिया, चौगरखिया बोली भी पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। चौगरखिया बोली का क्षेत्र काली कुमाऊं का परगने का उत्तरी पश्चिमी भाग को माना जाता है। गंगोली या गंगोई, अभी पुलिस का पेपर हुआ है उसमें ऑप्शंस जो वो मैचिंग वाला था उसमें गंगोली या गंगोई भी था। गंगोई या गंगोली पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। सरयू और रामगंगा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र गंगोली या गंगावर्ती कहलाता है। ये बोली गंगोली और उत्तर में उससे लगे दानपुर परगने के कुछ गांवों में बोली जाती है। इसके अंतर्गत बेलबड़ाऊ, पुंगराऊ,
अठगांव और कुमेश्वर पट्टियाँ आती हैं। अगला आता है पछाई। पछाई पश्चिमी कुमाऊनी की एक बोली है। पाली पछाओं में गेवाड़ यानी गिवाड़, चौकोट, दोरा या द्वार, सल्ट, सिलोर, मासी, चौखुटिया आदि पट्टियों में पछाई बोली जाती। फालदा कोटी बोली, ये परगना फालदा कोट, अल्मोड़ा, नैनीताल के कुछ क्षेत्र और पाली पछाओं के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दक्षिणी कुमाऊनी की बोलियाँ। रचभेंसी नैनीताल की कुमाऊनी है ये, कुछ लोग इसे रचभेंसी भी कहते हैं। ये नैनीताल के रौं और चौभैसी पट्टियों में बोली जाती है। ये भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम आदि क्षेत्रों में बोली जाती। कुछ जगह से नैड़ तलिया भी कहा जाता है। अब आते हैं उत्तरी कुमाऊनी की बोलियाँ। जोहारी, इसमें तिब्बती भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है ना। तो ये जो जोहार क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, वहाँ पर बोली जाती है। भोटिया बोली, ये बोली कुमाऊँ के उत्तर तिब्बत और नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आई थी कुमाऊँ क्षेत्र की अन्य बोलियों से पहले हम करेंगे पूर्वी कुमाऊनी बोलियों को। सौरियाली आए थे ना, सौरियाली, सिराली, है ना, तो इनको हम करने वाले हैं। पिथौरागढ़ जिले के सौर परगने की बोली, कौन से परगने की? सौर परगने की, सौरियाली कहलाती। सौर का मुख्य भूभाग सैण या मैदानी है। जो मैदानी भाग होता है उसे कहा जाता है कुमाऊनी लैंग्वेज में सैण। शायद इसलिए इस क्षेत्र को सैणी शौर भी कहते हैं। सौरियाली बोली सौर क्षेत्र के अलावा दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगोली परगने में कुछ लोगों द्वारा, लेकिन इसका मेन परगना कौन सा है? सौर परगना है। इसके बाद अस्कोटी। अस्कोटी पूर्वी कुमाऊनी की बोली है। पिथौरागढ़ जिले के सीरा भूभाग के उत्तर पूर्व में स्थित अस्कोट क्षेत्र की बोली को अस्कोटी कहा जाता है। अस्कोटी बोली सौरियाली जैसी मानी जाती है। जोहार तथा नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण इसमें जोहारी व नेपाली का प्रभाव दिखाई देता है। कुमैया या कुमाई, ये काली कुमाऊँ क्षेत्र की बोली है। काली कुमाऊँ इनकी शारदा नदी के किनारे बसे, यानी कि चंपावत वाला रीजन होने के कारण इस क्षेत्र को काली कुमाऊँ के नाम से जाना जाता है। काली कुमाऊँ की बोली कुमैया या कुमाई नाम से जानी जाती है। अगर जैसे आपके पेपर में पूछा था, अगर काली कुमाऊँ दिया होता काली कुमाऊँ, फिर चंपावत दिया था तो चंपावत आप उसमें मैचिंग करते। सौरियाली, कुमैया, कुमाई, गंगोली और सिराली, ये आपके एग्जाम्स में पूछी गई थी, अभी पुलिस वाले में मैचिंग के लिए आए थे। ये पूर्वी कुमाऊँ की बोली है सिराली। पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट के पश्चिम और गंगोली के पूर्व का भूभाग सिरा कहलाता है। तो सिरा क्षेत्र की बोली है सिराली या सिरियाली। शिराली बोली पर अस्कोटी, सौरियाली, गंगोली और जोहारी बोलियों का प्रभाव, लेकिन इसका जो मेन क्षेत्र है वो कौन सा? सिरा क्षेत्र इसमें आता है। इसके अलावा हम कुमाऊँ क्षेत्र की अन्य बोलियां जैसे गोरखाली बोली, ये बोली नेपाल से लगे क्षेत्र और अल्मोड़ा आदि के स्थानों में प्रवासी जो गोरखा लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है। मचकुमैया गढ़वाल कुमाऊँ के सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पर बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है? कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप इसको कहते हैं। भावरी टनकपुर से काशीपुर के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। रंगल्यू भाषा पिथौरागढ़ के दारमा, व्यास, चौंदास पट्टियों में बोली जाती है, जैसे दारमा में रणल्यू भी कहा जाता है। धारचूला तहसील के दारमा, ब्योंस और चौंदास क्षेत्र में रहने वाले शौका, यानी कि भोटियों की एक जाति है शौका, उसकी बोली रण कहलाती है। जब मैंने आपको ट्राइब्स कराई हैं वहाँ पर बताया था। कुमाऊनी बोली पर अवधी बोली का प्रभाव अधिक पड़ता है। कुमाऊनी बोली में शौ के स्थान पर सौ का अधिक प्रयोग होता है। पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र शौका बोली का बाहुल क्षेत्र है। राजी बोली पिथौरागढ़ के अस्कोट, डेडीहाट, धारचूला के आसपास वनरौत लोग राजी बोली बोलते हैं। बांग्ला बोली कुमाऊँ के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का निवास है तो वहाँ पर बांग्ला बोली जाती है। इसके अलावा बुक्साड़ी कुमाऊँ के दक्षिणी छोर पर रहने वाले बुक्सा जनजाति के लोग बुक्साड़ी बोलते हैं। पंजाबी कुमाऊँ का दक्षिणी जो भूभाग है वहाँ पे सिख बहुत हैं, सिख बाहुल क्षेत्र है। तो जशपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पंजाबी भाषी लोग क्या हैं? पंजाबी बोली को बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कुमाऊनी लोक साहित्य का इतिहास। कुमाऊनी बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत कुमानी पंत पुरस्कार की शुरुआत हुई, जो सर्वप्रथम राजेंद्र सिंह बोरा को त्रिभुवन गिरी जिनको कहा जाता है इनको दिया गया। कुमाऊनी के लिखित साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय तत्कालीन स्थानीय अखबारों को जाता है, जिसमें अल्मोड़ा अखबार, कुमाऊँ कुमुद,
शक्ति, अचल आदि प्रमुख रहे। डॉक्टर बिष्ट ने कुमाऊनी भाषा के लिखित साहित्य को कालक्रम अनुसार 3 क्रमों में बांटा है। प्रारंभिक काल माना है 1800 से 1900 ईस्वी, मध्यकाल 1900 से 1950 और आधुनिक 1950 से अब तक माना है कुमाऊनी भाषा का लिखित साहित्य। कुमाऊनी जो गुमानी पंथ है, इनको लिखित कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ। इन्होंने राम नाम, पंचाशिका, राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, रामाष्टक जैसी महान कृतियों की क्या करी है, रचना करी है। कृष्णानंद पांडे, इनका जन्म 1800 में अल्मोड़ा के पाटिया गांव में हुआ था। गुमानी द्वारा स्थापित कुमाऊनी काव्य परंपरा को एक तरह से इन्होंने ही आगे बढ़ाया है। गंगादत्त उप्रेती ने इनकी रचनाओं का संग्रह और अनुवाद किया। 1910 में ग्रियर्सन ने इनकी कविताओं का प्रकाशन इंडियन एंटीक्वेरी में किया। इनकी रचनाओं में मुलुक कुमाऊँ है ना, मुलुक कुमायूं और कलयुग वर्णन इन्होंने इनका प्रमुख है रचनाओं में। कृष्णानंद पांडे की प्रसिद्ध रचना कृष्ण पांडे को कलयुग है, जिसका अनुवाद ग्रियर्सन ने एन ओल्ड कुमाऊनी स्टायर या सटायर नाम से उन्होंने किया है। इनके अलावा शिवदत्त सती शर्मा, इनका कुमाऊनी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान। इनका जन्म 1848 में फलदाकोट अल्मोड़ा में हुआ। इनकी 8 रचनाओं का उल्लेख विद्वान प्राय करते हैं। मित्र विनोद, घसियारी नाटक, गोपी गीत, बुद्धि प्रवेश भाग 1, बुद्धि प्रवेश भाग 2, पार्ट 3, रुक्मणी विवाह, प्रेम और मोह। घसियारी नाटक में पहाड़ी जन जीवन की कठिनाइयों और अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले मनमाने व्यवहार और उत्पीड़न को नाटकीय शैली में प्रेजेंट किया गया। गौरीदत्त पांडे गोरदा, इनका जन्म 1872 को हुआ, मृत्यु 1939 को हुई। इनकी कविताओं का संकलन गौरी गुटका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं प्रथम वाटिका, छोड़ो गुलामी खिताब है। सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी में प्राप्त कविता बुरूस है, जो प्रकृति का साक्षात निरूपण करती है। पंडित श्यामचरण पंत 1901 से 67, इनका जन्म रानीखेत में हुआ। इनके काव्य संग्रह का नाम धातु लयधार, जो समसामयिक विषयों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। ये कुमाऊं के जोड़ एवं भगनौल विधा के एक अच्छे क्या हैं, ज्ञाता थे। कविराज रामदत्त पंत 1902 से 68 प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत माला, गांधी गीत, गीत बात और क्वीन कैण क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद्रलाल चौधरी, अल्मोड़ा में सन 1910 को जन्मे चंद्रलाल चौधरी ने कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक विधा कहावतों पर आधारित पुस्तक प्यास सन 1950 में लिखी। ब्रजेंद्र लाल शाह, लोक साहित्य के मर्मज्ञ ब्रजेंद्र लाल शाह का जन्म 1928 को अल्मोड़ा में हुआ। रंगमंच से जुड़ाव होने के कारण इनकी रचनाओं को पर्याप्त प्रसिद्धि मिली है। नंद कुमार उप्रेती, जन्म सन 1930 को पिथौरागढ़ में हुआ। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी भूली निजान आपुण देश 3 कांड तथा टैगोर पर आधारित कविता नगर वास्व दत्ता विशेष चर्चित है। बंसीधर पाठक जिज्ञासु की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है यहाँ पर, शिशुण, कौन सा, शिशुण, बिच्छू घास जिसको बोला जाता है शिशुण, यहाँ पर ध्यान रखना है। शिशुण मतलब वो बिच्छू घास जो होती है, हमारे यहाँ शिशुणी कहते हैं उसे कुमाऊनी में। गोपाल दत्त भट्ट, इनका जन्म 1940 में हुआ। धरती का पेड़ 1982 गोपाल दत्त भट्ट का प्रथम संकलन है। मतलब पृथ्वी की पीड़ा है ना, और दुख। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति और सामाजिक चेतना दिखाई देती है। उसके बाद आते मथुरा दत्त मठपाल, कुमाऊनी के एक लब्ध प्रतिष्ठ, देखो लब्ध प्रतिष्ठ की शुद्धवर्तनी आई थी ना पुलिस के एग्जाम्स में, तो जब भी पढ़ाई करो तब वर्ड्स को ज़रूर देखो। लब्ध प्रतिष्ठ उसमें आई थी आपके अभी उत्तराखंड पुलिस वाले में शुद्धवर्तनी। सो एक लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1941 को भिकियासेन अल्मोड़ा में हुआ। ये दुधबोली कुमाऊनी पत्रिका का संपादन वर्षों से करते आ रहे हैं। रमेश चंद्र शाह, हिंदी साहित्य के जाने माने मूर्धन्य साहित्यकार रमेश चंद्र शाह का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। इन्हें पद्मश्री और व्यास सम्मान जैसे महानतम अलंकरणों से विभूषित किया जा चुका है। उकार हुलार उनकी कुमाऊनी में प्रतिष्ठित क्या हैं, पुस्तकें हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कुमाऊनी भाषा शब्दावली, जैसे लुए है ना, तो ये रक्त को कहा जाता है। कितौल केचुआ, अभी जैसे चौमास का महीना है तो कितौल घूमते रहते हैं वहाँ पे, कितौल है ना, कितौल केचुआ। चल, देखो कुमाऊनी में चल बेटा या पुत्र को कहा जाता है, चेली बेटी या बेटी या पुत्री को कहते हैं, ठीक है। दाजू जो होता है, और दाजू क्या हाल छन, सब बढ़िया, ये बड़े भाई को कहा जाता है। दीजू बड़ी जो बहन होती है उसे दीजू कहते हैं, दी कहते हैं। बौजी, ओ बौज की कन्या मतलब भाभी को बोला जाता है, ठीक है। मैस या बैग पति को बोला जाता है। ब्याल, बीता हुआ कल, ब्याव या ब्याल। मानक फिर कुमाऊनी हिंदी में उसे प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, वैसे तो ब्याव हगे बिहार न जानछन है, ब्याल, बीता हुआ कल। बूबू दादा होता है, बूबू मतलब दादा को बोला जाता है। नांजू, जो पति की छोटी बहन होती है, बड़ी बहन होती है, नांजू कहा जाता है। ईजा, माँ या माता को कहते हैं। साऊ, जो साऊ वो होता है साला, ठीक है, पत्नी का भाई, छोटा भाई। दैन, सरसों, आजकल खेतन में क्या रहे, दैन हरे, तो यहाँ पर दैन मतलब सरसों को बोला जाता है। गन्ना को रिखू बोला जाता है, रिखुआ पेड़। मक्का आजकल ज़्यादा आ रहे हैं तो इन्हें घ्वग कहा जाता है कुमाऊनी में। अरबी या पिंडालू को पिनाऊ कहा जाता है। चारागाह जो है गौचर कहा जाता है। चंद्रमा को जून, है ना, जब वो हरेला पूजते हैं तब बोलते हैं जून जय जाग रहा, मतलब चंद्रमा की तरह जगते रहो वाला। अगला यहाँ पर आता है आपका उड़ियार, को उड़ियारपन फैरच है, गुफा है ना। छिड़ मतलब जलप्रपात हो जाता है। सिमार दलदली भूमि। रौ तालाब को कहते हैं। नूण नमक को कहते हैं। कौथिक मेले को कहा जाता है। उत्तरायणी कौथिक लागरो, है ना, इटसलीमेर दगड़ा। कौतुक मतलब खेल तमाशा होता है। रत्ते 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 है गया सुबह, जल्दी उठ। भो, कल, भो का मतलब भोजून, कल हो गया। छः मतलब है होता है। कथे, का जन है, कथ का जन है, कथ का जन है या कथे जन है, तो किधर हो गया। ठौर, जगह हो गया, है ना। बाट मतलब रास्ता हो गया। ठुल यहाँ पर बड़ा हो जाता है ना। बाजू या बाबू मतलब पिता होता है। नान मतलब छोटा होता है। योमेर नान भैच, योमेर नान बैंड छे, बैंड, हाँ, भैच मतलब भै का मतलब होता है भाई, और बैंड मतलब होता है बहन। तो जैसे कुमाऊनी में ज़्यादातर जब छोटे लोग होते हैं उनको बैनी बोला जाता है, बैण या बैणी बोला जाता है। आमा दादी को बोलते हैं। डांट ओले को बोलते हैं। बिराव बिल्ली को बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र की भाषा और बोलियों को भी देख लेते हैं। गढ़वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास सौरसेनी से या खस से हुआ है, ऐसा माना जाता है। मैक्स मुलर ने अपनी किताब साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना है। ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में विभक्त किया है। श्रीनगरी, बधाणी, मझकुमैया, नागपुरिया, दसौलिया, सलाणी और टिहरियाली एंड राठी। श्रीनगर और टिहरी के आसपास जो बोली जाती है उसे मानक गढ़वाली भाषा माना गया है। खड़ी बोली देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र में बोली जाती है। ये मैचिंग के लिए आ जाते हैं कि कहाँ पे बोली जाती है। नागपुरिया चमोली जिले के कुछ क्षेत्रों में। गंगाड़ी बोली भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र में। सलाणी ये टिहरी के सलाण क्षेत्र में। राठी पौड़ी के राठ क्षेत्र में बोली जाती है। और बंगाणी उत्तरकाशी जिले के बंगाण क्षेत्र में बोली जाती है। रवाल्टी बोली उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। चौंद कोटी बोली पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में। और वहीं गंगा के पूर्व तटवर्ती यमकेश्वर ब्लॉक चमोली में जो है कौन सी, सलाणी बोली बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सेम मुखीम क्षेत्र में रमोली बोली जाती है बोली। बदाणी बोली नंदाकनी और पिंडा नदी के मध्य स्थित बधाण पट्टी में बोली जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के आसपास क्षेत्रों में लोहबिया बोली बोली जाती है। कक्षा प्रथम में गढ़वाली भाषा की किताब है धगुली। दूसरी कक्षा के लिए हंसुली और तीसरी कक्षा के लिए छुपकी और 5वीं कक्षा के लिए झुमकी किताब राज्य में शुरू हुई है। गढ़वाली भाषा के शब्दकोश, तो गढ़वाली का पहला शब्दकोश मास्टर जयलाल वर्मा जी के द्वारा 1982 में प्रकाशित हुआ। दूसरा गढ़वाली शब्दकोश मालचंद रमोला जी के द्वारा सन 1994 में प्रकाशित किया गया। तीसरा गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2007 में अरविंद पुरोहित और बीना बिंजवाल के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसका संपादन जो किया था रमाकांत बिंजवाल ने किया। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड की 13 भाषाओं का सर्वेक्षण होने के बाद इन भाषाओं का एक व्यवहारिक शब्दकोश
झिक्कल कामची उड़ाइली के नाम से प्रकाशित हुआ है। अब आते हैं यहाँ के लोक साहित्य। तो श्यामचंद्र नेगी सुदर्शन शाह द्वारा लिखित गोरखवाणी से गढ़वाल साहित्य का लिखित प्रारंभ मानते हैं। और विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा जाता है: आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंहकाल, पांथरी काल, आधुनिक काल। गढ़वाल में आरंभिक काल की रचनाएं विरह लेलानंद कोटनाला की है, बुरो संग हर्षपुरी ने लिखी है, चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गा दंती ने लिखी है। इसके अलावा गढ़वाली काल का प्रारंभ 1905 ईस्वी में प्रकाशित गढ़वाली पत्र से होता है, जिसके प्रथम अंक में सत्य शरण रतुड़ी की कविता उठो गढ़वालियों का अंकन किया गया है। सिंहकाल के कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। पांथरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांथरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। और वहीं गोपेश्वर कोठियाल, दामोदर थपलियाल, घनश्याम रतुड़ी आदि आधुनिक काल के क्या हैं, रचनाकार हैं। अब गढ़वाली भाषा के प्रमुख कवि, जिसमें विद्यावती डोभाल, इनका जन्म 26 जनवरी 1901 में हुआ। इनके पिता का नाम श्री राम डोभाल, माता सीता देवी थी। विद्यावती डोभाल गढ़वाली भाषा की पहली लेखिका हैं। 1923 से इनकी लिखी कविताएं इलाहाबाद की चांद, गृहलक्ष्मी प्रकाशित हुई। और विद्यावती जी ने मई सन 1928 में अमृत की बूंदें और पगली के प्रलाप पुस्तकों का क्या किया है, प्रकाशन। इसके बाद 3 गढ़वाली गीतिका 1975 में प्रकाशित की: माँ की ममता, बाल विधवा, स्वर्गीय मंगला देवी की जीवनी, श्रद्धांजलि, खंडूड़ी, कुल की विभूतियाँ और एवरेस्ट के देवता जैसी इन्होंने किताबें लिखी हैं। 1987 में अखिल भारतीय साहित्य समिति मथुरा द्वारा इन्हें राष्ट्रभाषा आचार्य की उपाधि, गंगा प्रसाद साहित्यिक मंच टेरी द्वारा इन्हें अभिनंदन एम जयश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। भजन सिंह की बात करते हैं। भजन सिंह की तो गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं भजन सिंह। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1905 को ग्राम कोटसाड़ा पट्टी, संतोषियो जिला पौड़ी, गढ़वाल में हुआ। इनके पिता का नाम श्री रतन सिंह बिष्ट था, जो कि पेशे से एक अध्यापक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी के मैसमोर हाई स्कूल में हुई। 1927 में ये सेना रॉयल गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए। भजन सिंह जी की रचना खुदेड़ बेटी करुण रश का एक मार्मिक गीत है, जिसमें ससुराल में एक विरहिणी बाला अपने प्रियजनों के वियोग में उनसे मिलने की उत्कंठा लिए हुए है। इन्होंने अपनी पहली गढ़वाली पुस्तक सिंहनाद 1930 में प्रकाशित की व दूसरी विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लिया। इनके गढ़वाली व हिंदी भाषा में अनेकों लेख, शोध ग्रंथ व पुस्तकें प्रकाशित हुई, जैसे सिंहनाद 1930, सिंह सतसई 1985। गढ़वाली भाषा की काव्य कृतियाँ हैं। इनकी गढ़वाली लोकोक्तियाँ नामक पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय इनकी बहुत चर्चित पुस्तक रही है। गढ़वाली साहित्य में स्वतंत्रता से पूर्व 1926 से 50 का युग सिंह युग के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2023 से हुई है और सर्वप्रथम यह पुरस्कार नरेंद्र कठैत को दिया गया है। इनके अलावा यहाँ पर हैं आपके देखिएगा पंडित तारादत्त गैरोला, साहित्यकार हैं। जन्म 6 जून 1975 टिहरी गढ़वाल जनपद के पट्टी बड़ियारगढ़ के ग्राम दालढुंग में हुआ है। प्रकाशित कविताएं सदैई, मेरी लाडली, फ्योली, रौतेली, आरती, जीतू, झुमेलो, हिमालयन फोकलोर, उत्तराखंडी भड़वार्तियों का अंग्रेजी अनुवाद। 1901 में इन्होंने देहरादून में वकालत प्रारंभ की। 28 में 1940 को इनका देहांत हो गया। सदैई ये भाई बहन का निश्चल प्रेम की एक अमर गाथा है, ऐसा प्रेम जो अपने भाई सदैव की प्राणों के लिए पुत्रों का बलिदान भी स्वीकार कर लेती है। गढ़वाल के चैत महीने में गाए जाने वाले चैती गाथाओं में सदैई का विशिष्ट स्थान है। सदैई कहानी में देवी झालीमाली का वर्णन किया गया और सदैई गाथा में सबसे पहले सिलंग के वृक्ष का वर्णन आता है। सिलंग एक सुगंधित पुष्पीय पादप है, जिसे अंग्रेजी में स्वीट ओज मेंथस कहा जाता है। कन्हैयालाल डंडरियाल जी का जन्म 11 नवंबर 1933 ग्राम नैलीपट्टी मवालस्यू जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उलियरी जिकुड़ी गढ़वाली भाषा के महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल जी द्वारा रचित एक कालजयी गीत है। यह गीत महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल जी के अंजवाल संग्रह से लिया गया। इस गीत में प्रवास में रह रहे एक पहाड़ी व्यक्ति के अपने पहाड़ के प्रति लगाव को दिखाया गया।
वह प्रवास में अपने पहाड़ को याद कर रहा है तथा सभी को अपने मन की बात बता रहा है कि मैं कौन हूँ, हमारी पहचान क्या है। इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब वो देता है। दादू मेरी उलियरी जिकुड़ी, दादू में परबूतु को वासी, दादू मेरू सोजनिया चौकफू, दादू मेरू गैलियाचा हिलांसी। तो ये उन्होंने गीत के माध्यम से अपने में बताया। दादू मतलब बड़े भाई है ना, दादू मतलब दाजू या दादू, बड़े भाई को संबोधित करके गीत लिखा है। प्रकाशित साहित्य मंगतू खंड काव्य, अंजवाल कविता संग्रह है, क्योड़ी, क्योड़ी जो है गीत संग्रह है, चाठों का घुईण ये यात्रा वृतांत है, कीड़ू की बे एक पहाड़ी वृद्धा की करुण कहानी है, ये कविता पलायन की मार झेलती हुई माँ के बयां को दर्ज करती है और इनकी स्त्री विमर्श की रचनाओं में एक श्रेष्ठ रचना है कीड़ू की बे। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं अबोध बंधु बहुगुणा, गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, जन्म 15 जून 1927 ग्राम झालापट्टी चलन स्यू जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ है। बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद है। प्रकाशित कृतियाँ हैं इनकी गढ़वाली महाकाव्य भूमियाल, काव्य कृति तिड़का, रणमंडाण, पार्वती घोल, अंक पंख दैसत, कणखिला, शैलोदय। लोकगीत संग्रह में धुयाल, लोक कथा लंगड़ी बकरी, गद्य संग्रह इनका एक कौली किरण, नाटक माइकोलाल, अंतिमगढ़ कथा, ठीक है, नाटक इनका माइकोलाल और अंतिमगढ़, कथा संग्रह इनका रगड़वात, कथा कुमुद, दूसरा उपन्यास भोगत्यो भविष्य। मनखी कवि इस कविता में आत्मकथा प्रस्तुत करता है। वो स्वयं को एक वृक्ष मानता है, चलता फिरता वृक्ष है। वह कहता है कि मुझे अन्न से खाद खुराक मिलती है। घोल, यह कविता अपने पैतृक भूमि को छोड़कर शहरों में पलायन कर चुके लोगों की कहानी व्यक्त करती है और यहाँ शहरों में अपने आशियाने बनाए हैं जिन्हें वे घोल घोंसला कहते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म 15 अगस्त सन 1949 को पौड़ी के गांव पट्टी नान दलस्यू पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इन्होंने अपना पहला गीत सैरा बसग्याल बौणमा सन 1976 में रचा। ये पहाड़ी नारी के दुख दर्द व संघर्ष गाथा का गीत है। उत्तराखंडी लोक ने श्री नेगी जी को गणरत्न, गढ़ शिरोमणि, गढ़ गौरव, लोक गायक आदि उपाधियों से विभूषित किया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021, आवाज़ रत्न 2021 दिया गया। 2024 में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को उनके गीत ठंडोरे ठंडो के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की प्रकाशित पुस्तक गीत संग्रह खुचकंडी, गाड़ियों की गंगा, श्याणों का समुदर, मुट्ट बोटी की रख, तेरी खुद तेरो ख्याल, घाम, बसंत एगो, कख देखी होली इनके गीत हैं। धरती की विपदा, ये करुण रस प्रदान एक दार्शनिक व यथार्थवादी रचना है। अगला है झुंतू तेरी जमादरी, इसमें सामंतशाही के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश व्यक्त किया गया है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध गीतमाला बुरांस है। बीना बेंजवाल, इनका जन्म 17 नवंबर 1967 को ग्राम देवशाल गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में हुआ। प्रकाशित गढ़वाली साहित्य कमेड़ाखर कविता संग्रह 1996 में है। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश संयुक्त 2007 में, हिंदी और गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश संयुक्त 2018 में। मिसेज रावत देश दुनिया स्त्री कविता गढ़वाली अनुवाद 2021 में। बीना बेंजवाल जी ने अपनी रचना उरख्यालो ओखली में पहाड़ी जनजीवन में ओखली के महत्व को दिखाया है। चुल्लों की खातिर बिसोणी को ढूंढूं, इनकी ये क्या है, चुल्लों की खातिर बिसोणी को ढूंढूं, ये इनकी क्या है, कविताएं हैं। इनके अलावा यहाँ पर अन्य गढ़वाली कवि और रचनाएं हैं जैसे चक्रधर बहुगुणा, नौबत कविताएं, मोक्षंग कविताएं, गढ़वाली भाषा की दंतकथाएं। दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल मुआरी कहानी संग्रह है, बुआरी गारी कहानी संग्रह है, उचियाणो उपन्यास है। देवेंद्र जोशी काठियों माँ ओण से पहली कविता, जलना रे जय जंदन ये इनका कविता है। मुरली दीवान फूल संग्रांत काव्य है। मोहनलाल नेगी का जोनी पर छापू किला कहानी संग्रह।
और बुरांस की पीड़ कहानी संग्रह सुनैना उपन्यास है। ललित मोहन थपलियाल खाड़ू लापता नाटक है। घर जवें अछरियों की ताल चमत्कार। गणेश खुगसाल गणी। वो माँ बोली दे कविता है। ढगुली हंसुली छुबकी पैजपी झुमकी धात मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। शिवनारायण सिंह बिष्ट गड़ू सुमियाल, इनका क्या है, गड़ू सुमियाल इन्होंने रचा है। सुजाता डबरियाल नौडियाल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गुजराती में लिखी कविता को गढ़वाली अनुवाद में आखा यो छन छन नाम से किया है। गढ़वाली में अनुवाद वर्ष 1902 में गोविंदराम घिल्डियाल जी द्वारा हितोपदेश का 5 खंडों में गढ़वाली में अनुवाद प्रकाशित हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का डॉक्टर नंदकिशोर ढोडियाल, अरुण मोहनलाल नौटियाल, जयदेव वेदराज पोखरियाल, देवेंद्र प्रसाद चौमोली, गोपाल दत्त मिश्र, आदित्यराम दुधपुड़ी, बच्चन सिंह नेगी आदि ने गढ़वाली अनुवाद किया। बच्चन सिंह नेगी, परशुराम थपलियाल, आदित्यराम दुधपुड़ी, देवेंद्र प्रसाद चौमोली आदि ने रामचरितमानस का गढ़वाली में अनुवाद किया है। वर्ष 1946 में स्नो बॉल्स ऑफ गढ़वाल में नरेंद्र सिंह भंडारी ने 60 गढ़वाली लोकगीतों का अंग्रेजी अनुवाद किया। गढ़वाली में नाट्य लेखन की शुरुआत सन 1911 में भवानी दत्त थपलियाल द्वारा जय विजय नाटक के साथ हुई। इन्हें गढ़वाली नाटक का जनक कहा जाता है। इनका दूसरा प्रसिद्ध नाटक प्रहलाद है। खाड़ू लापता नाटक के रचनाकार ललित मोहन थपलियाल हैं। डॉक्टर दाताराम पुरोहित द्वारा 5 भाई कठैत और बुढ़देवा नाटकों की रचना भी की गई है। और अगला जो यहाँ पर आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा गढ़वाली शब्दावली से, जिसमें हम पूरा गढ़वाली शब्दावली करेंगे। और उसके अलावा आपके आखड़ पखाने जो होते हैं, आण होते हैं कुमाऊनी लैंग्वेज में, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए, इन सबको यहाँ पर कराने वाले हैं। बस लास्ट के आपके 2-3 चीज़ें रही हैं, इनको ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो। फिलहाल थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।